हेलो हाय दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त पीर मोहम्मद कॉमेडियन। दोस्तों ये हमारा स्पेशल चैनल है जो कि पीर मोहम्मद कॉमेडियन के नाम पर चल रहा है। हमारे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, आदाब। हम लोग इसमें हमारी इज्जत का सवाल है। वाह महाराज वाह, इज्जत का सवाल है। अरे सारी इज्जत तो धूल में मिला दिया और फिर भी उसके प्रति इतनी हमदर्दी। अगर ज्यादा हमदर्दी जताना है ना तो इसी वक्त जाओ और उस रमन को अपना दामाद स्वीकार करो। बदतमीज, बात को समझने की कोशिश नहीं कर रही है, सिर्फ जुबान चलाती जा रही है। और एक बात कान खोल करके सुन लो, बेटी के हक में जो कुछ भी फैसला करना होगा वो मैं करूंगा। तुम इस बीच में बोल नहीं सकती हो क्योंकि वो बेटी हमारी है, तुम्हारी नहीं है। तुम उसकी सगी मां नहीं बल्कि सौतेली मां हो। महारानी जी, काश अगर इस बीच में बोलने की कोशिश किया तो सोच लो कि मुझसे बुरा तुम्हें कोई मिलेगा नहीं। वो बेटी हमारी है, तुम्हारी नहीं। तुम उसकी सगी मां नहीं बल्कि सौतेली मां हो। बेटी के हक में जो कुछ भी फैसला वो मैं करूंगा, तुम नहीं। तुम चुपचाप सीधे हमारे साथ राजमहल आओ। कब न सुधरी? हम ये कह रहे थे ओढ़नी हमेशा सुधरी, ये बुढ़वा ना सुधरा। ये बुढ़ा नहीं सुधरा, ना सुधरेगा। सिपाही एक तो बदल में मेरी आग लगा रहा था और तू उसी में मट्टी तेल डाल रहा था। हम का करिए, हम तो भुकुरत नहीं, लेकिन का करी बताओ, महाराज के सामने बोल नहीं पावत। बात तो सही कह रहा है, लेकिन सिपाही जरा सोच, आज महाराज ने मुझे क्या कहा? क्या कहा? कि वो बेटी मेरी है, तुम्हारी नहीं। तुम उसकी सगी मां नहीं, सौतेली मां। इसलिए आज मुझे सौतेली कह दिया। जरा सोचो सिपाही, उस दिन को जब मैं इस राजमहल में आई थी, पायल इतनी छोटी सी थी, उसे पाल पोस कर आज सयानी कर दिया। ते बुढ़ा कह रहा कि उसमें हक में मैं कुछ बोल ही नहीं सकती। वही तरह के हो तुम, सहत हो। हमका तो कहे होते तो हम ननियौरे भाग जाए। कहाँ जाकर क्या करूं? तो फिर का करी हो सिपाही? लेकिन महाराज ने सौतेली कहा है और सौतेली का भी दूसरा रूप नहीं देखा। आज के बाद मैं शराब चाहते को सौतेली बनकर दिखाऊंगी। मैं वो नागन बनूंगी ना कि जिस जगह डसूंगी पानी तो इसके पास होगा लेकिन पिलाने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन महारानी आप ठहरी, औरत ज्यादा गुस्सा हो, ये कोठरी से कोठरी जी हो, अकेले कहीं का सकत हो। तू बात तो सही कह रहा है सिपाही। बहुत करुआ क्या रे? यही काम। एक तो मैं औरत हूँ और दूसरी फिर अकेली। अकेली कर ही क्या सकती हूँ? बहुत करुआ क्या? यही टहलापन, कोनो नमकीन लौंडा चुनो। सिपाही तुम्हारी नजर में कोई है लौंडा? अब हेरे का जो से एक नजर हमें ऊपर जा रहा हो, अगर समझ में आवे तो बताओ। ओह, तुम कितने हराए चलोगे? का समझा तो हम एक बुड्ढी में तो नहरिया शारदा पार कर जाएगी। अच्छा, लेकिन वो शारदा नहरिया नहीं है, ये बहुत बड़ी नदी है। तो कल पार कर जाओ। पार कर जाओगे तो तुम्हें एक काम करना होगा। जिस वक्त सेनापति दिवाकर सिंह अपने बेटे को लेकर आएगा ना, भरे दरबार में वो फांसी के तख्ते पे चढ़ेगा उसका बेटा, तो उसकी जगह में तुमको चढ़ना पड़ेगा।
चढ़ोगे? नहीं, हमका भाई हमारी जिंदगी काफी है, मरे का नहीं। नहीं मरोगे? एक के लिए और कौनो मन ही चुनो। बस एक ही काम में डर गए। भाई देखो, मरे वाली चाहल कहीं फायदा वाली हो तो बताओ। सिपाही हाँ, तुम नहीं करोगे? नहीं हमें बस के नहीं, को सोचो। यार एक काम करो, क्या? वो रात दरबार में जो मंत्री जी थे, हाँ, क्या वो किसी काम के हैं? अरे उनके सब हवा भरी है, हवा भरी? वही कहे लायक, उनसे सीख तो हम खुदे हैं। अच्छा, यानी तुमसे भी बेकार है। और क्या, क्या भरोसा है का? नहीं, कुछ यकीन हो रहा है मुझे कि आजमा लो एक बार। आजमा लियो, बाकी हमारे समझ से बाहर। तो सिपाही ऐसा करो, जाकर उनसे कह दो कि महारानी जी तुम्हें याद किया। हाँ आजमा लो, उसके बाद फिर अगर नहीं तो दूसरा लौंडा ढूंढूंगी। महामंत्री गधा परसा, तुहार तो नामे भूल जाए। क्या बात है, क्यों चिल्ला रहा? महारानी बोला है, क्यों? तुहार बल देवैया। अरे पागल तो नहीं है? अरे यार, जौन चीज तुम हमेशा हेरा करत हो वही व्यवस्था है। जौन व्यवस्था तुम जंगल जंगल हेरत हो वही व्यवस्था है। पागल तो नहीं हो गया तुम? पागल नहीं, हम जहाँ बताई जौन तुम जौन जड़ी हेरा करत वही जड़ी व्यवस्था है। तो तुम जड़ी ले लो ना। कहाँ हमार जड़ी काम नहीं कर रही, तुम्हारे जड़ी काम कर। अच्छा, बात करो। महारानी जी बोले किसी मुझे बुलाई हो? मंत्री गजराज सिंह, आपने तो आज हमारे दरबार देखा ही कि महाराज ने मेरी कितनी बड़ी तौहीन किया। देखा और सुना भी महारानी जी, लेकिन कर ही क्या सकता हूँ, ठहरा आपका गुलाम। बात तो सही है, लेकिन इसीलिए मैं आपको याद करें कि मुझे आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। नहीं लेगा तो पूरा लियो। क्या? हाँ हमारा साथ, इनके साथ। महारानी जी बोले कि हमारा साथ आपको कैसा चाहिए? आपका साथ ऐसा चाहिए कि सेनापति दिवाकर सिंह जिस वक्त अपने बेटे रमन को बारात दरबार में लेकर आएगा तो आप उसे इतना मारना कि वो हरामजादा उसी जगह अपने प्राण त्याग दे। लेकिन महारानी जी ये सब करने से हम लोगों को फायदा क्या है? क्या तुमका तू खरही पहले लदवा। क्या होगा बे? उड़िया सवाल। मंत्री जी बोलिए। इसमें आपका फायदा ही फायदा है। कैसा फायदा? देखो रास्ते का कांटा है, सेनापति का बेटा रमन वो रास्ते से हट जाएगा, उसके बाद किसी दिन मौका मिलते ही इस बुढ़े का काम तमाम कर देंगे। उसके बाद मैं आपको यहाँ का महाराज बना दूंगी और मैं महारानी खुद हूँ। तो सोच लीजिए और समझ लीजिए, फैसला आपके हाथ में है। किस्मत जोरदार है, रोजी रोटी तुम्हारे घर चल के आई है, अपना लो। तुमका रोजी रोटी मिल रही, रोटी मिल रही, बोटी मिल रही, सब मिल रही। सिपाही, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता। यकीन नहीं होता? नो, कि औरतों के बात पे मुझे विश्वास नहीं होता है। महारानी जी बात हद तक ठीक कहती हो, लेकिन जो वादा तुम कर रही हो कहीं इस वादे से मुकर तो नहीं जाओगे? मंत्री जी मैं तो अपने वादे से कभी नहीं मुकरूंगी, लेकिन आप भी मुझसे वादा करें कि आप अपने वादे से कभी नहीं मुकरोगे। महारानी जी अगर आप अपने वादे पे अटल रहेंगी तो मैं वादा करता हूँ कि जिस वक्त दिवाकर सिंह अपने बेटे को लेकर आएगा रमन को रास्ते से मैं हटाऊंगा। लेकिन मंत्री जी ये बात हम लोगों के बीच में रहनी चाहिए और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये तुम दोनों की सारी बातें महाराज से मैं बताऊंगा। तो क्या बताएगा भाई? यही बताऊंगा कि महाराज तोहरे मेहरारू का मंत्री फंसाए रहे। अरे हराम खोर, तो यार हमारा भी फायदा होना चाहिए। तुम्हारा कैसा फायदा? अरे तुम राजा बनोगे, ये तो रानी है ही है, और हम क्या बनेंगे? सिपाही हाँ। फायदा तुम्हारा होगा। क्या? जिस वक्त मैं इस संसार का सम्राट बन गया हाँ। तो मैं तुम्हें
मंत्री बना दूंगा। मंत्री न बनाया, मंत्री ससुर छिनरा हो। अरे हरामखोर। अगर तुम राजा बनना तो हमको बनाना यहाँ का बकलंडी के सभापति। तुम साले पहले तो क्या है? ये किस काम में आता है? सारा उधम तो यही जो होता था। क्या काम है इसके? एक एक काम है, को गांव में खरिंजा लगा तो का खुदवा के नहरिया बनवा दे। अच्छा। कोक द्वारे ईटा वो खूंटा गलाओ के खूंटा उचाट जावे। कोक नाप दहन बहा तो मैं ईटा घुसेर दिए, पनारा फोड़ जावे। कोक बहन बाल्टी कुआं दरियो का कुआं में छोड़ दिए। कोक द्वारे सुखवान फैला होगा बनिया खिया बेच के दारू पी जाए। कोक भैंस लागत होकर दूध पी जाए। कोक नीक नीक मेहरारू देखा होगा उठा। ऐसे कर्म करोगे तो बहुत मारे जाओगे, इतना समझ लो। और तुम जौन कह रहे हो क्या कर रहे हो? दूसरे का मेहरा। अरे चले हरामखोर। महारानी जी आइए। ठीक है, जैसा आप कहती हैं हम वैसा ही करेंगे। दिवाकर सिंह के सिर पाने का इंतजार है। लेकिन मंत्री जी, ये बात किसी को शक नहीं होनी चाहिए। ये राज राज ही रहेगा जब तक मैं हूँ, कहीं आगे नहीं जाएगी। लेकिन क्या बताऊं, जब से मैं शादी करके इस राजमहल में आई हूं ना, तब से मुझे कोई सुख ही नहीं मिला। इस बुढ़े ने तो मुझे कोई सुख ही नहीं दिया। मैं उसी बिस्तर पे बल खाती रहती हूँ और ये बुढ़ा है ना कि मेरी जवानी का कुछ ख्याल ही नहीं करता। आता है और बिस्तर पे मुंह फेर कर सो जाता है। मैं रात भर उसी बिस्तर पे बल खाती रहती हूँ। क्या करूं कि मेरी ये चढ़ती जवानी तड़पे। मरा मरा मंचिरिया मरा चला। किसकी गलती है? मान लियो हम आमे के पेड़े के नीचे खड़े हैं और माँ सीकर फरा है। अच्छा। आए के हमें हाथे में चुईगा तो हम चूसा तो है। तुम साले ने छोटे नियत लगाए हो हरामखोर कि हम कि मेरी ये चलती जवानी तड़पे कि तुम लमो ये वादा न तोड़। तुम लमो वादा न
का सो 7 मूस खाए के बिलार बैठ तब को और राधिका का राग डाव कुबरी पर लगतो गयो लगाओ बसियो लगाओ महतारी बिटिया दोनों में नंबर लगाए रहे तुम यार पुरान छीन रहा सिपाही तुम क्या समझ रहे हो मेरे महारानी से हकीकत में प्यार कर रहा हूं और झूठे तो अबे पागल हो तुम ये तो सिर्फ एक दिखावा है बात समझे नहीं बात नहीं समझे हो सिपाही जरूरत तो मुझे है सिर्फ पायल की वो कैसे इसलिए कि दिवाकर सिंह गया है अपने बेटे रमन को लाने और रास्ते का रोड़ा है तो रमन है और जिस दिन रमन को लेकर आएगा रमन को रास्ते से मैं हटाऊंगा अगर रमन रास्ते से हट गया तो एक दिन पायल हमारी होगी वही लायक तुम्हारा मुंह है क्या है बे कौन कमी है वही लायक तुमका भगवान बनाए है और जिस दिन राजकुमारी पायल हमारी हो गई तो समझ लो महारानी को हम तुम्हारे हवाले कर दूंगा चलो हमका जौन सून सरिया से मर कहा डंगर है ठीक है सिपाही चलो हम चलते हैं और दिवाकर सिंह के आने का इंतजार करते हैं आओ यार ये सब चूतिया अपन राजा मंत्री कुर्सी तुरंत हम सब चूतिया टहर रहे अब थोड़ी देर के लिए हमका राजा समझो और तुम बन जाओ मंत्री घंटा आधा घंटा में 2-4 गांव तो बर्बाद कर ये मंत्री सोच रहा है कि रमन मर जाए तो पायल हमा हो जाए और हम तो मनाए कि दोनों मर जाए दोनों हाँ दोनों कौन हो रमनो मर जाए या साथ दो क्यों मरे बहुत सही कहो दोस्त अरे यार भैया हम मान लें कि ये दोनों मरिन गए तो तुम्हार कौन फायदा हो यार इतनी लंबी मिन्नत मांग रहे हो फायदा है का अगर ये दोनों मर जाए तो पायल हमा हो जाए बहुत सही कहो यो भगभकाल पड़ा है परसों सुने हो ये हमें देखवाए रहे कहाँ से हो पाकिस्तान से बताओ 3 लाख रुपया देकर देते रहे 3 पहिया गाड़ी देते रहे वापस दिमाग में पायल नाच रही ना 3 लाख रुपया 3 पहिया गाड़ी वापस कर दी यार अरे चलो बैठो हम जाने चाहे मेरे वापस कर दी काहे खातिर? भैया ये 3 पहिया वही रोलर गाड़ी आए पावत रहा घोड़ी के चूस दिया हम कौनो सड़क बना वाले हैं इनका रोलर ना वीआईपी गाड़ी है बड़े बड़े लोग बैठा तुम्हारा औकात में वो बैठ लियो हाँ? आओ समझ गए दोस्त हाँ टेम्पू हो यार 100 रुपया के ड्राइवर समझ रहा है अबे टेम्पो में तेल पर बिना तेल बिना गेयर के गाड़ी बिना तेल बिना गियर के गाड़ी आओ वीआईपी गाड़ी है कौनो नए जाड़ कन करी का हो आए कौन गाड़ी आया रिक्शा घोड़ी के चूतिया कैसा हमका हम लिए पड़ा बताओ भला हमारे बाप दादा हमारा औकाते नहीं पर बैठे एक बात जान लियो तुम सोच रहे हो कि दोनों मर जाए तो ठीक है हम तो कहे कि तीनों मर जाए तो ठीक है तीनों को मरे नहीं समझ पाएगा हम सोच रहे हैं कि रमनो मर जाए बहुत सही ऐसा ला तो कि मंत्रियों मर जाए बहुत सही और फिर बच्चा तुम मर जा अबे हमारे मरे तो का कहा मिली ले जब तीनों जने मर जाइयो तो फायदा तो हमार होबे करी तुम्हार कौन फायदा है हम हो तो पाल के चक्कर में एकदम सूख के छुहारा हो गई यू मरा थी शरीर में इनके झस नहीं ना 3 बोतल खून निकलवाए घूमत सही कहा भैया खुनवा निकलवाए डावा खाई ढांचे ढांचा टहरत अच्छा जाओ तुम्हार लाग गया तो हमारो लगा औ का बहुत होशियार है खर्चा पानी न लागे झोरले काम बन जाए हम आज जुगाड़ लाग जाए तो इन्हों को जुगाड़ लगाई खैर ठीक है तुम हमारे व्यवहारी हो जुगाड़ लगा दे लेकिन एक शर्त है का शर्त यह है मान लीन कहूँ हमारा जुगाड़ न लाग
और तुम्हार लाग तो भाई तुम हमार जुगाड़ लगाओ। पक्का है यार, कहूँ हमार जूता लाद के जुगाड़ लाग तो हुआ तुहरे लगाओ। जूता लाद के? हाँ हम नहीं जानते हैं यार तुम जूता लाद के मनई हो। नहीं आज तुम्हारे मेल हम जुगाड़ लगवा दे। तुम हमार नहीं लगवाओ लेकिन हम तुम्हार लगवाओ पक्का है। चलो जगह नसीब में होई मिलबे करी। हाँ नसीब का बात लीजिए है। जाते जाते 2 लाइन कबीर वाली, कबीर दास की उल्टे वाली कहना है। बरसे कमर भीगे पानी, ऐसी बानी बोलिए तुरंत झगड़ा हो। झगड़ा जौन बोली बोलो कि तुरंत लठ चले, शुद्ध बोली बोले में फायदा नहीं ना। ऐसी बानी बोलिए तुरंत झगड़ा हो, और झगड़ा वो से होए ना जो आपो से तगड़ा होए रे भैया। आपो से तगड़ा होए रे भैया, आपो से तगड़ा। अब पिलई पालो नान के, पिलई कुकुर बिलार पाले को तो छोटुआर पालो, पिलवा न पालो पिलई पालो। पिलई पाले कौन फायदा हो? फायदा है का है? पिलई पालो नान के, राखो खूब खवाए, और रहो भरोसे राम के तो कार्तिक माँ फर जाए रे भैया। कार्तिक माँ भर जाए रे भैया, कार्तिक माँ भर। और 4 चाय की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब कुल्हड़ गई है फूट रे भैया। कुल्हड़ गई है फूट रे भैया, कुल्हड़ गई है। और कबीरा ये 9 टंकी का रुपया 30,000। कितना? 30,000? कबीरा ये 9 टंकी के रुपया 30,000, और खान पान को छोड़ के होत न एक उधार रे भैया। होत न एक उधार रे भैया, होत न एक। और कबीरा ये 9 टंकी माँ तरे तरे कैलो। कबीरा ये 9 टंकी माँ तरे तरे कैलो। आधे से ज्यादा मुसलमान है, एक यादव